आज हमारे साथ क्लाइंट हैं मिस्टर राजेंद्र जी, जो कि पठानकोट के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें संपर्क किया है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। इनकी क्वेरी को लेंगे और क्या क्वेरी रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस क्वेरी को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। इस टाइप की जो हमारी जूम मीटिंग्स रहती हैं, मैं तब अपने सोशल मीडिया पर डालता हूं कि जैसे ये स्टूडेंट इफेक्टेड हुआ है, तो जो अनदर स्टूडेंट अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में आते हैं तो वो अपने केस को किस वे से सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूम मीटिंग के ऊपर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार जी। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक जनरल क्वेश्चन जो आम जनता से पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने हमारे बारे में कहाँ से फाइंड आउट किया। Sir, after getting banned from Canada, I used to search daily on YouTube and Google तो, about ban. But तो कब after कब that, I got to कब से आप 2019-20 के बीच आप 2019-20 के बीच आपकी वीडियो देखी थी मैंने। ठीक है, तो तब से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, मतलब पिछले 1.5 साल से, 2 साल से। यस सर, क्योंकि सिर्फ आपके चैनल की या एक दो और चैनल की मुझे वीडियो मिली बैन के रिगार्डिंग, नहीं किसी के पास इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ठीक 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 जो मतलब इतना एक्सप्लेन ठीक कर सके कि क्या होता है उससे पहले या उसके बाद। ठीक ठीक है राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये इसके बारे में बताया। तो दूसरा, आप ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी प्रोफाइल भी लूंगा। आपकी एज क्या है सर? Currently, I am 23.5 years old. ठीक है, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? Uh, I am now doing nursing, नहीं, but बीएससी। before that I have done नहीं, I am currently doing GNM. अच्छा, मैंने आप +2 नॉन मेडिकल टेंथ, में पास आउट किया है। टेंथ में बताइए आपके कितने परसेंटेज है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है? ईयर ऑफ पासिंग 10th की 2016 है और मेरी परसेंटेज थी 86 या 87 थी उस टाइम तो 10th में। ट्वेल्थ ट्वेल्थ आपने मेडिकल से की है कौन से साल में, 2018 में? सर 2018 में की है नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल के साथ है, नॉट मेडिकल। तो परसेंटेज कितने हैं? सर उसमें 67। 67%। तो आइलेट्स में क्या बैंड है आपके? बैंड है आपके सर जो आइलेट्स? मेरी, हाँ जी सर, मेरे थे उस टाइम लिसनिंग में 7, स्पीकिंग ओवरऑल में क्या? 7, ओवरऑल क्या? ओवरऑल 6.5 थे। ठीक 6.5 सर। ठीक है। तो 2018 के बाद आपने आईएलटीएस किया, तो आपने अपना वीजा कब अप्लाई किया था ये बताइए, कनाडा का? सर मैंने तो 2019 में किया था। 2019 में किया था, कौन से प्रोग्राम में? सर राइट। मैंने मुझे प्रॉपर याद नहीं, नेटवर्किंग एंड समथिंग अच्छा, प्रोग्राम था वो, ठीक ठीक किसी ठीक। प्राइवेट कॉलेज में था वो। तो आप भी इफेक्टेड रहे हैं कोविड से, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है, क्योंकि स्टूडेंट्स के नहीं नहीं डिसीजन पेंडिंग रहे काफी टाइम इन दिनों में, 2019 में 20 में बड़े स्टूडेंट इफेक्टेड रहे हैं ड्यू टू क्यूबिक के जो स्टूडेंट का स्कैम भी निकला था। आपका जो प्राइवेट नहीं कॉलेज। मुझे उससे कोई अफेक्टेड नहीं था, अच्छा लेकिन मेरे साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा हुआ। जो एजेंट था करंटली वो पकड़ा भी गया, काफी अच्छा। उसके केसेस अभी आए हैं, न्यूज में भी काफी रहा उसका नाम। ठीक उसके ठीक ठीक बाद ही मैंने थोड़ा सा ट्राई करना शुरू किया। ठीक उसने जो मेरा डॉक्यूमेंट रिफ्यूजल लेटर था वो भी फेंक दिया। ठीक है। वो उसमें भी सिर्फ यही मेंशन था कि आपको रिफ्यूज किया जा रहा है, ये कि देखिए आप मैं, वापस नहीं हाँ, आओगे। तो देखो मैं इस वीडियो में लोगों को या किसी एजेंट को क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं है कि उस एजेंट का नाम बताएं या फलाना यस बताएं यस। पब्लिकली, ये फलाना हाँ है जी ये। सर, आई गॉट देखा, जो करेगा वो भुगतेगा भी उस चीज के बारे में। अगर उसने इतने यस। लोगों से फ्रॉड किया है, पैसे बनाए हैं, तो अभी जेल के अंदर सड़ रहा है। ठीक है हाँ ना? जी सर। आगे आपके साथ उसने बुरा किया तो आपके अंदर से कभी भी उसके लिए अच्छा तो निकलेगा नहीं, बड़ा सर ही मेरी निकलेगा। 5 साल की लाइफ, नहीं मेरी नहीं, 5 साल नेट लाइफ रन होगी। फिर और भी, फिर भी मैं कोई राजेंद्र जी, भी, हाँ हाँ, फिर भी राजेंद्र जी हाँ मैं जी, कोई आपका भी मेरी प्रोफाइल प्रोफाइल सुनता है सोचता है भी इतनी अच्छी प्रोफाइल थी, लेकिन क्या नाश मार दिया इसकी जिंदगी का। तो ऐसे है कि फिर भी मैं राजेंद्र जी आपका थैंक्स करता हूँ, आप बोल्डली हमारे इस मंच के ऊपर आए हैं। लोग तो आधे घबरा ही जाते हैं, सर मैं नहीं आऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा प्रेस्टीज इशू है, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने क्या करना, फ्रेंड्स ने क्या, फ्रेंड्स ने कोई हेल्प कर दी है?
जहाँ आप बाहर चले जाएंगे कोई आप फ्रेंड की कोई हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हमने फेस भी ब्लर किया है इस वीडियो के अंदर, कोई वो नहीं है कि ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है पब्लिक को बताएं, ताकि अनदर बेचारे स्टूडेंट हैं वो इससे अवेयर हों। चलो आपका उसने वहां की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले केस डाला, दिस इज ए मतलब ब्लंडर है, बढ़िया प्रोफाइल थी, तो आपका वहां पे पब्लिक जो फंडेड कॉलेज है उसमें डालना चाहिए था। आप सबसे पहले ये बताएं, आप भी एक विक्टिम हैं, कि आपके अंदर भी लालच आया होगा थोड़ा बहुत कि मैंने कोई पैकेज सिस्टम के साथ उसके साथ किया है, कुछ ऐसा किया था आपने? सर उसने मुझे मिसगाइड किया। मुझे ना इतना उस टाइम नॉलेज नहीं था भी जीआईसी वगैरह कुछ भी। ठीक है। मुझे सिर्फ पता था भी जीआईसी पे करनी होती है। मैंने कॉलेज की फी खुद पे कर दी। देन ही आस्क्ड मी टू पे जीआईसी थ्रू हिम। ठीक मैंने है। उसके थ्रू पे नहीं की, मैंने कहा भी मैंने खुद पे करनी है। तो ठीक है। कहता नहीं, जीआईसी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फंड शो कर दूंगा, मैं ये ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो चलो उसने मेरे घर वालों को और मुझे कन्विंस कर लिया भी ऐसे होता है, ये प्रोसेस ऐसे भी होता है। हम्म उस टाइम रूल्स भी चेंज हुए थे, नॉन एसडीएस टू एसडीएस समथिंग लाइक हम्म दैट हम्म हुआ था उस टाइम। हम्म तो उसने कन्विंस कर लिया सभी को भी नहीं, रूल्स चेंज हुए हैं। हम्म उसने फाइल लगा दी और उसके पता नहीं मन, मुझे तो अभी ये पता चला कि उसके खिलाफ बहुत केसेस हैं। उसने मेरे साथ नहीं, कईयों के साथ ऐसे कुछ ही किया है, कंपनीज का नाम चेंज कर करके काफी के साथ किया है। तो तो ये लोकल आपके उधर एरिया का ही है? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, चलो। सर अभी एनी रिसेंटली बहुत न्यूज में भी रहा। हाँ नहीं देखो, कब तक घड़ा, देखो कब तक आप लोगों को मिसलीड करेंगे, एक दिन दो दिन चार दिन, इसी के कारण ये हमारी इंडस्ट्री का नाम बहुत ही गलत तरीके से लोग कहते हैं। अगर मैं भी कंसल्टेंट हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे भी यही समझते हैं कि ये भी चोर है, ये भी कंसल्टेंट है, यही लोगों सर को फ्रॉड कर, सभी सभी को यही इसी सभी के साथ दैट हो रहा रीजन ये ऐसे जो एलिमेंट्स आकर इंडस्ट्री में कल आते हैं, परसों एडवर्टाइजिंग धूमधाम से करके लोगों को वीजा दिखाकर मोटिवेशन करके चलो रजिस्टर कर लेते हैं। जो टीचर होता है ना, एक अच्छा टीचर, आपने तो टीचर की मानी है, बीइंग मैं आपका गुरु हूँ, तो आपने तो मेरी माननी है, मैंने आपको बता दिया आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, आपने इमीडिएटली कर लेना यार इतना इसका बड़ा ऑफिस है ये सही बता रहा है। तो मैं है। आपको जी एक सर। और आपको भी और अनदर जो पब्लिक जो हमारे इस वीडियोस को देख रही है, इस हमारी जूम मीटिंग को देख रही है, उनको मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपकी रिसर्च बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में। अगर आपने राजेंद्र जी ये रिसर्च पहले की होती तो आप इस ट्रैप में नहीं आते, क्योंकि ये रिसर्च कब हुई है, जब यस आप प्रॉब्लम के अंदर आए हैं। और मेरी जितनी भी वीडियोस यस। उठाकर देखेंगे उसमें हम ऑलवेज यही कहते हैं, रिसर्च करें अपने लेवल पर, छोड़ दीजिए उस टीचर ने क्या बताया, ये सतीश इस वीडियो को बता रहा है इसने क्या बताया, एटलीस्ट यू विल चेक, क्रॉस चेक इट। अब तो सारा कुछ गूगल के ऊपर बैठा हुआ है, पहले वाला टाइम चला गया, यस पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया था नहीं, लोग बेवकूफ बनाते थे। लेकिन आज की टाइम में किसी को बेवकूफ बनाना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एनी हो, तो आपका फिर रिफ्यूजल आया है 2019 में, 2019 में रिफ्यूजल आने के बाद आपको एजेंट ने आपको फेक रिफ्यूजल लेटर दिया है, उसके अंदर बैन भी लगा, तो आपको कैसे पता चला कि मेरे ऊपर बैन लगा हुआ है? सर, उसके बाद मैंने फिर आइल्स इंप्रूव की अपनी। ठीक है। मुझे लगा भी चलो आइल्स इंप्रूव करनी चाहिए मुझे, और तो मैंने हम्म, आइल्स इंप्रूव की, मेरे पेरेंट्स और इंप्रूव किए। देन मेरे फादर के कोई यहाँ नॉन है, उनकी सारी फैमिली बाहर है। ठीक है। तो उन्होंने मेरी फाइल लॉन्च की, उनके साथ मैंने बैठकर खुद ही सारा सीखा भी कैसे करते हैं कैसे ठीक। नहीं। तो ठीक मुझे है। हम्बर कॉलेज में लॉ क्लर्क का वो मिल गया, एडमिशन। डिप्लोमा। ठीक है। हाँ जी, लॉ क्लर्क में मिल गया। काफी आपको पता, रेपुटेटेड कॉलेज है हम्बर कॉलेज, तो ठीक है। उसमें मुझे मिला। यहाँ। 2019 की 31 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आया कि आप तो पहले से बैन है, आपने दोबारा फाइल क्यों लगाई। तो उसमें मुझे पता चला भी मैं बैन हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो उसके जी सर। बाद फिर आपने अपने एजेंट को कांटेक्ट किया जिसके थ्रू आपने अप्लाई की थी कि यार आपने ये चीजें की है, ऐसा ऐसा किया है? सर बहुत कुछ किया, उसके खिलाफ एफआईआर भी की, अच्छा। 2020 से की हुई थी। हम्म लेकिन वो सारा कुछ अब बाहर आ रहा है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट थी, और मतलब काफी रिच था, अल्ट्रा रिच था वो। हम्म। तो अभी सारा उसका सारा स्कैंडल बाहर आया है। तो नियर अबाउट 450 एफआईआर उसके खिलाफ की हुई हैं लोगों ने, देखिए ऐसे बंदे क्या है जिनके कि, बैन हाँ ऐसे बंदे क्या है कि हर एक जगह पर पैसे देते हैं, जो उनके जुरिडिक्शन में पुलिस स्टेशन लगता है, कोई एंटी फ्रॉड का है,
कोई भी डिपार्टमेंट है, दे आर गिविंग द ब्राइब्स देयर। आपका केस जाएगा, जाकर आप चिल्लाएंगे, तो क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम जाना है, उसका तो डेली का काम है वहां विजिट करना, तो वो जी ऑलवेज सर जी, उसी की बंदे फेवर जो में। बैठे होते हैं। मैं फिर बताऊं, आप ये लोग, ऐसे लोगों को अगर लेसन देना है तो इन लोगों को लेसन देने की अलग टाइप की स्ट्रेटजी है, उसकी एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि इन लोगों को किस तरीके से फिर लेसन। हाँ, क्योंकि आप यहीं पे घूमते रहेंगे इतनी जुरिडिक्शन में, अगर आपकी जुरिडिक्शन पठानकोट की है तो पठानकोट के बीच में घूमते रहेंगे। जब आप इनको जुरिडिक्शन से बाहर लाएंगे ना, तो फिर इनको भी पता चलेगा कि किस तरीके से इनकी बैंड बचती है, और किस तरीके से बेचारे जो अनदर स्टूडेंट है किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो चलो, सर मैं तो जब खुद खुद कहता हूँ कनाडा की सरकार को या किसी को भी ना कोई ऐसा सेल या एक मतलब बनानी चाहिए जुडिशरी सिस्टम जो खास एजेंट्स के लिए हो, जहाँ स्टूडेंट अपना वेरीफाई कर सके कि ये एजेंट कैसा है, इसकी हिस्ट्री कैसी है। उनका भी ना कुछ सिस्टम बनना चाहिए। नहीं, उनकी ग्रीवेंसेस सेल है यहाँ पे, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी ओवरलोडेड विद द वर्क, अभी ओवरलोडेड विद द वर्क, वो यही अवॉइड करते हैं, हर एक चीज को आएगा वो भी एक्सक्यूज करके साइड में रख देते हैं। जब उनके ऊपर भी प्रेशर आता है ना, देन दे आर टेकिंग द एक्शन समथिंग्स कि हाँ अब इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो अभी ऐसे है कि अभी बैन हो गया आपका, उसके बाद आपकी फीस सारा कुछ सेफुली रिफंड आ गया है? हाँ जी सर, वो रिफंड आ गया था सारा। ठीक। मतलब मेरी जीआईसी सेकंड टाइम जो हाँ। भरी थी, पहले कॉलेज की फीस और हम्म। हम्बर कॉलेज की, तीनों फीसेस वापस आ गई थी मेरी। वो ठीक। भी मुझे आपकी वीडियो के थ्रू ही पता चला था, नीचे कमेंट्स में भी कईयों की फीस भी नहीं वापस आती। हाँ हाँ, लेकिन कनाडा वाले, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक फीसें रिफंड कर रहे हैं बैन वाले केसेस की भी, बट आने वाला टाइम इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर स्टूडेंट्स। मैं फिर बता दूं, आने वाला टाइम विद इन 2-3 मंथ और 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर दे विल नेवर एवर रिफंड द फीस, अगर आपका आपके ऊपर रिफ्यूजल ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंट लगती है। उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा। एजेंट्स ने भी फेक लगा दिया, उसने आपसे पैसे भी ले लिए फेक चीजों के, चाहे आपकी जीआईसी है, चाहे आपकी ट्यूशन फीस की रिसीट है, चाहे आपका आईएलटीएस अल्ट्रेशन एडिशन किया है अगर बैंड कम है, चाहे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट को अल्ट्रेशन एडिशन किया है, उसका कुछ नहीं जी जाएगा। सर। उसको तो पैसे उल्टे आ रहे हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन फीस भी ली होगी, डॉक्यूमेंटों को चेंज करने जी के लिए सर। भी पैसे लिए होंगे, फेक आपके एक्सपीरियंस के लिए भी पैसे लिए होंगे, आपके फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी फीस पैसे लिए होंगे, आपके फंड दिखाने के जो फेक दिखाए थे फंड उसके भी पैसे लिए, उसको तो पैसा उल्टा आ रहा है। अच्छा, कल प्रॉब्लम आती है तो आपको ही नुकसान होना है, ना फीस आनी है ना फलाना आना है, बैन भी आपने। चलो एनी हो, जब भी इन कंट्रीज का बैन आता है तो सबसे पहले वो पीएफएल देते हैं, आपको बाद में पता चला ओके होगा, सर। जिसको हम, जी सर, आपकी वीडियो के थ्रू पता चला था मुझे देखो कि ये पीएफएल आता है, पी, कुछ 15 दिन का हाँ टाइम होता है। हाँ, 15-30 दिन का प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर भेजते हैं कि हम आपके ऊपर, आपके ये डॉक्यूमेंट हमें फेक मिले हैं, तो अगर आप इनके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। अगर वो पीएफएल आता है, पीएफएल के बाद 95%, मतलब 98% बैन ही है। अगर पीएफएल का आप रिप्लाई ओके भी सर। करते हैं उसके बाद बैन ही है। आपके केस के ऊपर तो ओके सर। 100% बैन आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही फेक डाला गया। क्योंकि इसमें जी सबसे पहले वो ये ढूंढते हैं कि बेनिफिशियर कौन है, कौन है बेनिफिशियर इस केस के अंदर। बेनिफिशियल कैसे सर? बेनिफिशियर मैं कौन, या नहीं बेनिफिशियर देखिए कौन है इस केस के ऊपर, आप सबसे पहले ये एनालाइज करिए कि इसमें बेनिफिट किसको होना था। आपने वीजा डाला है, कल वीजा मिलता, बेनिफिट किसको होना था? मुझे ही होना था सर, अगर हाँ, वीजा तो मुझे मिलता। इसलिए इसलिए उनको कोई लेना देना नहीं है एजेंट उजेंट, कहते बेनिफिशियर है उसको ही हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ केसेस में क्या है कि सम केसेस में दे कैन लिसन योर प्ली, अगर आपके पास उसी टाइम ऐसे एविडेंसेस होते हैं कि ये कंसल्टेंट था, अगर उस कंसल्टेंट की डिटेल्स भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर होती, उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर होती, जहां आपने पुलिस स्टेशन में उनकी कोई कंप्लेंट की होती, उसकी कॉपी साथ में लगाई होती, उसकी रिप्लाई आप पीएफएल में डालते, तो फिर मे बी दे विल लीनियटली सोच सकते थे कि हाँ इसके ऊपर अभी कुछ क्या विचार किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। जहाँ इंटेंशनली समटाइम्स क्या है कि उनके पास रश है, रश में डॉक्यूमेंट फेक नहीं होता, फिर भी वो लिखकर भेज देते हैं कि अभी हम आपके ऊपर ये बैन करने वाले हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट फेक पाएगा, लेकिन जेन्युइन होता है। तो उसके ऊपर भी पीएफएल किस वे से प्रेजेंट करनी है कि आपका बैन बच जाए।
अभी नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं। अभी आप बताइए आगे हमसे क्या चाहते हैं, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, फर्दर पूछिए क्या क्वेश्चन। सर मैंने अभी, मुझे कम से कम 1.5 साल हो गए इसी चीज में लगे हुए को, तो मैंने कैप्स नोट मंगवाए हैं वहां से, कनाडा से। हम्म तो मुझे उसमें काफी कुछ पता चला कि मेरा कोई बैंक के रिलेटेड, लोन रिलेटेड उन्होंने डॉक्यूमेंट पे किया था। हम्म अब मैं करंटली, मेरा गैप कोई नहीं है, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ। सर हम्म, मेरा बस 1.5 या 2 साल का रह गया बैन खत्म ठीक है होने के लिए। ठीक है। तो मुझे ये जानना था सर, भी मुझे किसी और कंट्री के लिए ट्राई करना चाहिए या कनाडा के लिए ट्राई करना चाहिए? मेरा सक्सेस रेट कितना होगा अगर मैं कनाडा के दोबारा लिए, अप्लाई करता हूँ? कनाडा के लिए जस्ट योर लक, ओनली आपका लक है कनाडा के लिए, ओके सर। ओनली लक। आप कन्विक्टेड भी हुए हैं, आपने अपनी जो पनिशमेंट थी उसको भी कंप्लीट किया है, इवन दैट आपका केस जस्ट लक है, उसके पीछे कुछ रीजन है। अगर आप भी वीजा ऑफिसर हैं, बीइंग ए यू आर द वीजा ऑफिसर, आपके पास द्वारा ये फाइल आ रही है, ये सेम फाइल आ रही है आपके पास, और आपकी फाइल है, दूसरी तरफ सब क्लीन फाइलें पड़ी हुई हैं, तो बीइंग ए वीजा ऑफिसर आप किस वे से इस फाइल को लेंगे? जैसा ही सिचुएशन है, जितना रश है एम्बेसी के अंदर। सर वो तो है, जो क्लीन फाइल्स हैं पहले उनको ही उठाएंगे। तो मेरा आप तो भी, जब तक प्रॉपर नहीं होगी फाइल, मतलब पूरा रीजन नहीं होगा भी हाँ मुझे दोबारा एंटर करना दिया जाए, भी हाँ नहीं मैं आपकी वो देखो, कंट्री के लिए जब वेरी गुड। एक बंदा कोई गलत काम कर लेता है दोबारा, फिर वो केस, क्योंकि उनके पास ये आपकी हिस्ट्री पड़ी हुई है, जी तो सर। ये टेम्परेरी वाला वीजा है, टेम्परेरी वाला, टेम्परेरी वाले वीजा में वैसे अवॉइड करते हैं कि लीव इट यार, ये तो आगे ही बंदे ने हमारे साथ ऐसे किया है, अभी उनको कहानी नहीं मालूम है, उन्होंने कहानी लिखकर भी भेज दी कि हमने इतनी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ना ही क्यों है, तो वो वाले अवॉइड करते हैं ऐसे केसेस को। हाँ, कल आप अपनी पीआर डालते हैं स्पाउस केसेस के ऊपर, अभी स्पाउस केस, आपकी मैरिज हो गई है वहां पे पीआर होल्डर लड़की के साथ, तो उसकी पीआर डालते हैं वहां पर, अपना केस डालते हैं, तो वहां पर थोड़े से मेरिट बनते हैं, होने के चांसेस अब, लेकिन वहां पर भी आपको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीजा नहीं दे देंगे, उसमें मे भी आपको कोर्ट के थ्रू अपना ये वीजा लेना पड़े पीआर वाला भी, अगर वहां पर भी आपकी सारी मैरिज सारा कुछ जेन्युइन पाया जाता है, क्योंकि कोर्ट फिर सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर चलती है कि हाँ यार इसको पुनिशमेंट थी, इसने पुनिशमेंट भी अवेल कर लिया, अभी तो जरा सारा कुछ सही है, लेकिन पुनिशमेंट भी गलत गलत कारण से हुई है इसकी, तो वो वहां पर जाके, तो वो उस केस में भी ये नहीं है कि 100% मिल जाएगा, वहां पर भी आपके थोड़े से चांसेस है, लेकिन टीआरबी वाले वीजा जैसे टूरिस्ट हो गया, वर्क परमिट हो गया, या ये स्टडी हो गया, इसमें आपके कम चांसेस है। तो अनदर क्वेश्चन पूछिए सर। सर फिर मुझे मतलब कनाडा के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए नहीं, वी अगर आर, आफ्टर कनाडा, कंप्लीशन ऑफ फाइन? कनाडा और यूएसए के लिए फॉर द टाइम बीइंग इसको भूल जाए। ओके सर, फिर बेस्ट कंट्री क्या होगी इसके बेस्ट, बाद अगर मुझे करना बेस्ट चाहिए जैसे? हमारा बेस्ट मेरे पास आपके लिए फिनलैंड है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर आपके चांसेस है फॉर वीजा। सर यूके, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इनमें नहीं हो सकता? इनमें भी हो सकता है, लेकिन इनका डाटा एक दूसरे के साथ शेयर जरूर होता है, वी नीड टू यस टेक सर। द प्रॉपर प्रिकॉशंस बिफोर अप्लाइंग इन दीज कंट्री। ओके सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट गिवन द वीजा, बट चांसेस आर देयर, जो प्रोफाइल है मिलने के चांसेस आर देयर, लेकिन किस वे से फाइल आपकी प्रेजेंट करनी है ये आपका जो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके सर, जैसे सर अगर मैं कनाडा या यूके अपना स्पाउस वीजा बनाकर भेजता हूँ, हम्म स्पाउस को भेजता हूँ, जैसे कंप्लीशन ऑफ माय 5 इयर्स, कि मैं अपना स्पाउस को भेज देता हूँ वहाँ कनाडा, तो हम्म। मेरे स्पाउस को तो नहीं दिक्कत आएगी वीजा लेने में? जब तक स्टडी बैन है, वीजा या जब तक बैन है देखो आएगी, वो अगर आपका चेक करते हैं, जब बैन खत्म हो आफ्टर गया है, कंप्लीशन ऑफ माय? हाँ बैन के बाद तो कोई आएगी नहीं तकलीफ, अगर लड़की की प्रोफाइल सारी जेन्युइन है उसको वीजा मिल जाता है, तो जब उसको पीआर होती है ना, तो उस तब आपके चांसेस ज्यादा ब्राइट है। अभी आप कहें कि वो स्टूडेंट वीजा पे चले गई है या वर्क परमिट के ऊपर है, मैं उस आपका अपना ओपन वर्क परमिट में अपना अप्लाई करूं, बहुत डिफिकल्ट है। और सर अगर यूके के लिए अप्लाई करूँ, जैसे वहाँ स्पाउस इकट्ठे जा सकते हैं, हाँ तो जा वो सक बेस्ट रहेगा? हाँ वो भी बेस्ट है आपके लिए, यूके की बजाय मैं ज्यादा शेंगन कंट्रीज को रिकमेंड करता हूँ, वी हैव ए नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पर आप टुगेदर एक दिन में आप दोनों का वीजा आ सकता है। ओके सर, बट सर मुझे मतलब 5 इयर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी नहीं कंट्री। नहीं, नो देर इज नो नीड, बट यूएस कनाडा में, यूएस में डालना है या कनाडा में डालना है, देन यू नीड टू कंप्लीट इट,
but another country there is no need, you can immediately apply it. ओके सर तो मैं यही सोच रहा था, मेरी नर्सिंग के 1.5 साल ही रह गए हैं अभी, मैं नर्सिंग के साथ मेरा बैंड भी खत्म हो जाएगा, तो मुझे आइल्स में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है बैंड लेने में, लेकिन मेरा दिल था भी मैं किसी अच्छी कंट्री में जाऊं, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूके। मैंने फिर बताया अगर इनमें कुछ इनमें हम आपका जरूर डालेंगे, आपके फंड्स फंड सारा चेक करने के बाद देन वी कैन सजेस्ट कि कैसे आपने डालना है अगर इन्हीं कंट्री में जाना है। इनसे बेस्ट कंट्री भी मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, उनमें भी जाना होगा तो उनके ऊपर भी रिसर्च जरूर करें। ठीक है सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजेंद्र जी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर छोड़ सकते हैं सर मैं आपको कैप्चर, आप उनको रीड करना, अगर आपको कुछ लगे भी मुझे और कुछ ऐड करना चाहिए या कुछ ध्यान रखना चाहिए मेरी प्रोफाइल में आगे, तो प्लीज आप मुझे आप सजेस्ट जरूर करना। भेज दो देन वी कैन चेक इट। ठीक है सर, थैंक यू।